नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में 2 दिन पेयजल सेवा बंद। बीएसएफ कैंप में चोरी, एक गिरफ्तार। घोषपुकुर फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, छोटी गाड़ी पलटी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में 2 दिन पेयजल सेवा बंद। सिलीगुड़ी के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। शहर में अगले 2 दिनों के लिए पेयजल सेवा बाधित रहेगी। यह निर्णय शहर की पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लिया गया है। कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी में एक नया इनटेक वेल चालू किया गया था। इस इनटेक वेल को पूरी तरह से चालू करने के लिए शुक्रवार और शनिवार को पेयजल आपूर्ति को रोकना जरूरी है। हालांकि सिलीगुड़ी नगर निगम ने इस दौरान शहर में पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं। नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों में 26 पानी की टंकियां लगाई हैं। इन टंकियों के माध्यम से शहर के सभी हिस्सों में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम ने करीब 3 लाख पानी के पाउच भी उपलब्ध कराए हैं। सिलीगुड़ी के मेयर ने बताया कि जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग की मदद से शहर के सभी हिस्सों में पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से सहयोग करने और इस स्थिति में धैर्य रखने की अपील की है। बीएसएफ कैंप में चोरी, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित शालूगाड़ा बीएसएफ कैंप में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। चोर कभी पानी के नल चुरा ले जाता था, कभी बिजली की तारें और कभी कुछ और। इन घटनाओं से बीएसएफ जवान और अधिकारी काफी परेशान थे, लेकिन अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भक्तिनगर थाना पुलिस ने बीएसएफ कैंप से चोरी करते हुए एक शख्स को रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए शख्स का नाम राकेश मिस्त्री है। राकेश मिस्त्री इलाके का कुख्यात अपराधी है और पहले भी कई बार चोरी के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ जवानों ने ही राकेश मिस्त्री को रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद उन्होंने तुरंत भक्तिनगर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राकेश मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी का सामान बरामद किया। बुधवार को पुलिस ने राकेश मिस्त्री को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घोषपुकुर फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, छोटी गाड़ी पलटी। सिलीगुड़ी के घोषपुकुर फ्लाईओवर पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आज सुबह एक छोटी 4 पहिया वाहन फ्लाईओवर पर पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का पहिया अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे के समय गाड़ी में चावल का भारी बोझ लदा हुआ था। बताया जाता है कि गाड़ी सिलीगुड़ी से किशनगंज की ओर जा रही थी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद फ्लाईओवर पर काफी देर तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को बहाल करवाया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। बाबलू कुमार कहाँ से कहाँ जा रहा था? सिलीगुड़ी से किशनगंज। क्या था गाड़ी में? चावल। तो कैसे करके हुआ? ये टायर बरस्ट हुआ था। टायर आवाज़ की टायर मैंने पंचर हुआ था। पंचर जैसे ब्रेक मारे गाड़ी धीरे धीरे। अच्छा, कोई आपका चोट पर? कुछ नहीं। गाड़ी का नुकसान हुआ? वही नुकसान हुआ है, 25 फुटा है साइड का और सामने का ठीक भी है। कितने बजे हुआ है? ये तुरंत आधा घंटा हुआ है। आप ऋण चुकाने के लिए नकली लूट का ड्रामा, 2 गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिले के बानारहाट थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक व्यापारी ने अपनी दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की जांच में यह मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। मंगलवार शाम को व्यापारी समीर सरकार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके दफ्तर में घुसकर हथियार के बल पर नकदी लूट ली है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदेहास्पद बातें नजर आईं। पुलिस को लगा कि यह मामला सामान्य लूटपाट की घटना नहीं है। पुलिस ने जब व्यापारी समीर सरकार से गहन पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। समीर सरकार ने बताया कि वो काफी कर्ज में दबा हुआ था और ऋण चुकाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यह नकली लूट का ड्रामा रचा। उसने अपने दोस्त को हथियार लेकर उसके दफ्तर में घुसने के लिए कहा और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने व्यापारी समीर सरकार और उसके दोस्त मेघलाला को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक उमेश खंडबहाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। আমি সমীর সরকার, বাবার নাম শঙ্কর সরকার, জলপাইগুড়ি বাড়ি। আমি বানারহাটে স্পেশাল সিআইডি ম্যানেজার কর্মরত। তো কালকে আমাদের অফিসে এটা চুরি হয় বলে আমরা বানারহাট থানায় এফআইআর দায়ের করি। সেই এফআইআরে লেখা ছিল যে হাতিয়ার নিয়ে এসছে, আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তো সেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি মার্কেটে কিছু ঋণ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আমার এক বন্ধুকে জলপাইগুড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসি, তার নাম লাল মেঘলাল। ওকে নিয়ে এসে আমি কিছু টাকা এই কাজটা করার জন্য ওকে বলি, আর দুজনে মিলেই এটাতে আমরা কাজটা করি। তো আমরা বানারহাট থানায় যেটা এফআইআর দিয়েছি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। सिलीगुड़ी में अवैध शराब का धंधा पकड़ा गया, 2 महिलाएं गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सिलीगुड़ी के टिकियापाड़ा इलाके में कुछ दिनों से शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस में शिकायत की थी कि यहां सुबह से लेकर रात तक शराब बिकती रहती है और इस वजह से इलाके में अशांति फैली हुई है। पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और मंगलवार की रात सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एंटी क्राइम विंग ने इस इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनके पास से काफी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिलाओं की पहचान किरण सहनी और शांति सहनी के रूप में हुई है। ये दोनों महिलाएं लंबे समय से इस इलाके में शराब का कारोबार चला रही थीं। पुलिस ने बताया कि इन महिलाओं के घरों से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार दोनों महिलाओं को बुधवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ कर रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. Visitors rave about Glenaries. Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? यति धेरै हेरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा।
फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल, नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना? हैं? At 70% discount. हाँ, अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में बड़ी कार्रवाई, आग्नेयास्त्रों के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने कई धारदार हथियार, एक देसी रिवॉल्वर और एक कारतूस बरामद किया है। मंगलवार की रात को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि PC मित्तल बस टर्मिनल के पास कुछ संदिग्ध लोग जमा हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुछ अपराधी भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान बिट्टू साहा, गणेश चक्रवर्ती, खिरोज रॉय, तपन रॉय, प्रणय शेरपा और तरवेज आलम के रूप में की है। पुलिस इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कारतूस कहां से जुटाए थे। इससे पहले भी सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बागडोगरा थाने और माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने सोमवार रात को 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 2 आग्नेयास्त्र और 2 कारतूस बरामद किए थे। सिलीगुड़ी पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोचबिहार में लगातार मिल रहे हैं मृत कछुए, पर्यावरण प्रेमी चिंतित। कोचबिहार के सागरदीघी से लगातार मृत कछुओं के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को दोपहर में सागरदीघी के कोट घाट से एक छोटे से कछुए का मृत शरीर बरामद किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पर्यावरण प्रेमी अर्धेदु बनिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृत कछुए को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी सागरदीघी से एक बीमार कछुआ बरामद किया गया था। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने से क्षेत्र के लोग काफी चिंतित हैं। पर्यावरण प्रेमी अर्धेदु बनिक ने बताया कि जब उन्होंने मृत कछुए को बरामद किया तो उन्हें लगा कि कछुआ किसी चीज में फंस गया था। इससे पहले भी जो कछुआ बरामद किया गया था वह भी किसी चीज में फंसा हुआ था। इससे स्पष्ट है कि सागरदीघी का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण कछुओं की मौत हो रही है। अर्धेदु बनिक ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी है और वह मृत कछुए को वन विभाग के कार्यालय में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और सागरदीघी के पानी को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। सिलीगुड़ी में अपराधियों का बोलबाला, फुलबाड़ी से हथियारों के साथ 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार हथियार बरामद होने की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला फुलबाड़ी का है, जहां पुलिस ने 4 बदमाशों को देसी पिस्तौल, कारतूस और धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलबाड़ी महानंदा बराज इलाके में कुछ संदिग्ध लोग एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान सूरज साहनी, प्रसन्नजीत दास, राजू मजूमदार और मोहम्मद सलमान के रूप में हुई है। ये सभी सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस और कई धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों के खिलाफ पहले से ही सिलीगुड़ी के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन सभी को बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ नया बस स्टैंड, यातायात व्यवस्था में आएगी सुधार। सिलीगुड़ी के तीनबती मोड़ में नवनिर्मित NBSTC बस स्टैंड का आज उद्घाटन किया गया है। इस बस स्टैंड के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने आज एक समारोह में इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर NBSTC के चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय, सिलीगुड़ी महकमा शासक, ट्रैफिक DSP और नगर निगम के पार्षद भी उपस्थित थे। मेयर गौतम देव ने बताया कि शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। यहां से फिलहाल पानीटंकी, नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और पहाड़गुरिया इन 4 रूटों पर कुल 12 बसें चलाई जाएंगी। भविष्य में इस बस स्टैंड से कई और सरकारी बसें चलाई जाएंगी। बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम का लक्ष्य है कि शहर में चलने वाली निजी बसों को इस बस स्टैंड पर लाया जाए और शहर के अंदर निजी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से फिलहाल इस बस स्टैंड पर केवल सरकारी बसें ही चलाई जा रही हैं। चालू করছি পানিট্যাঙ্কি নকশালবাড়ি থেকে শুরু করে পাহাড়গুনিয়া এই রুটগুলোতে মোটামুটি আমাদের 12টি পরিষেবা চলবে। আমরা প্রাইভেট ওনার যারা রয়েছে তারাও প্রত্যাশা করছি তারাও শিলিগুড়ি যে ট্রাফিক সিস্টেম রয়েছে সেটার কথা মাথায় রেখে তারাও এই বাসগুলো এখান থেকে চালু করবে শর্ট রুটে। তো তাহলে আরো বেশি এই জায়গাটা জমজমাট হবে এবং অন্যান্য কাজেও আমরা এটা লাগাতে পারবো। আমরা ফুল ফেজেস NBSTC এবং প্রাইভেট ওনার তাদের সকলের জন্য এখানে ব্যবস্থাপনা করা রয়েছে এবং যতদিন এগোবে আমাদের রুট সংখ্যা বাড়তে শুরু করবে। 2 কোটি 58 টাকা প্রাথমিক পর্যায়ে খরচ করা হয়েছে। 1 কোটি 28 লক্ষ টাকা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট দিয়েছে, বাকিটা পৌর নিগম তারা খরচ করেছে। ধাপে ধাপে আমরা फेस टू फेस वाइज কাজ করব। जलपाईगुड़ी पुलिस ने अपनाया हरा भरा रास्ता, इलेक्ट्रिक साइकिल से करेंगे शहर की सुरक्षा। जलपाईगुड़ी पुलिस ने शहर की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने अपनी वीनर टीम के लिए 35 इलेक्ट्रिक साइकिलें खरीदकर उन्हें सौंपी हैं। इन साइकिलों का उद्घाटन मंगलवार को पुलिस अधीक्षक उमेश खिंडाबहाले ने किया। इस पहल के पीछे का मुख्य उद्देश्य शहर में प्रदूषण को कम करना और पुलिस की गश्त को अधिक प्रभावी बनाना है। इलेक्ट्रिक साइकिलों से पुलिस अधिकारी आसानी से संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर सकेंगे। साथ ही इससे पुलिस की उपस्थिति भी बढ़ेगी और अपराधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस अधीक्षक उमेश खिंडाबहाले ने कहा कि यह एक प्रयोग है और अगर यह सफल रहा तो भविष्य में और अधिक इलेक्ट्रिक साइकिलें खरीदने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि पुलिस की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।